हमारा जो आज का वीडियो है ये 40D5000 मॉडल के बारे में है सैमसंग के। इसमें फॉल्ट है रिस्टार्ट का। पहले मैं बता देता हूँ क्या फॉल्ट है। इंडिकेटर लाइट आप बताओ पास में से कि बंद चालू हो रही है, तो ये रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है इसमें। कि रिस्टार्ट की प्रॉब्लम बहुत सारी वजह से होती है। एक तो वजह ये होती है कि इसकी जो टच पैनल है वो भी खराब होती है। तो हम टच पैनल को अलग करने के लिए यहाँ से एक आईसी टच वाली बाहर निकाल देंगे। पहले तो चेक कर लेते हैं क्या आईसी निकलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। निकाल दी है, फिर भी जो प्रॉब्लम ऐसी टीस रही है। इंडिकेटर लाइट इसकी बंद चालू अभी भी कर रही है, मतलब रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हम वोल्टेज पे नजर डालते हैं। हमारे स्टैंड बाई 5 वोल्ट की हालत, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये एकदम कंप्लीट है वोल्टेज। ओके, जो ऑन होने के बाद होते हैं वोल्टेज चेक करें। B5 वोल्ट की हालत देखो, ये बंद चालू हो रहे हैं। ठीक है, देखो रिस्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पावर ऑन वोल्टेज भी बंद और चालू होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई से प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा जो प्रोसेसर है वो रिस्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या बैकलाइट की वजह से ये ऑन ऑफ हो रहा है, देखने के लिए हम ये आईसी जो बैकलाइट की ड्राइव आईसी है उसे निकाल देंगे और चेक करेंगे। बैकलाइट की आईसी निकालने के बाद अगर जो ये ऑन ऑफ नहीं होता है तो इसमें बैकलाइट की स्ट्रिप की प्रॉब्लम थी। ये जो टीवी आया था इनके पास रिपेयरिंग में, ये बिकॉज ऑफ बैकलाइट आया था ऐसा लगता है। तो हम अभी इसे निकालेंगे ये आईसी को। ठीक है, तो ये वाली आईसी है जो हम अभी निकाल के चेक कर लेते हैं इसमें जो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है यानी। तो अभी हम आईसी निकाल लेते हैं। ये चिपकी हुई होती है, इसलिए नीचे से फोर्स लगाना है। जब मेल्ट हो जाए सभी बॉल्स सभी पिंस। सो अभी बैकलाइट का जो हमने आईसी निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब बंद चालू नहीं हो रहा है, ये चालू है। अब हम वीडियो भी चेक कर लेते हैं क्या इसमें वीडियो बनती है या नहीं। ये आईसी हमने निकाल दी, उसके बाद अभी ये टीवी चालू ही रहता है, ये देख सकते हैं आप। ये आईसी हमने निकाल दी, पास में से दिखा दो। ओके, अब हमारा टीवी चालू रहता है। तो यहाँ बैकलाइट की प्रॉब्लम है या नहीं चेक करने के लिए हमने आईसी निकाली थी, और यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ आ गया। ओके, और ये चालू ही रहता है। यहाँ पे लाइट देख सकते हैं आप, ये कांस्टेंट चालू है, और यहाँ पे HDMI आ गया। तो दोस्तों अभी हमने काम किया, देख लेते हैं क्या ये भी चालू हो पाए या नहीं। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट इसकी आ गई है पैनल की, यहाँ पे आप सैमसंग लिखा हुआ आ गया, और ये चालू है। सो दोस्तों ये रिस्टार्ट की जो प्रॉब्लम थी वो हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दी है। इसमें बिल्कुल ओके हो चुका है टीवी। अभी हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1.1 वोल्ट ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है, 1.5 वोल्ट रैम की सप्लाई ओके है। सभी सप्लाई हमने देखी, सारी सप्लाई ओके है इसमें। और यहाँ पे B5 वोल्ट जो ऑन ऑफ हो रहा था वो भी हम देख लेते हैं क्या ये B5 वोल्ट ऑन ऑफ हो रहा है। अभी नहीं हो रहा है, बिकॉज होगा भी नहीं, वहाँ चालू है टीवी। और 13 वोल्ट जो ऑन ऑफ हो रहा था ये भी सही है, बिकॉज यहाँ पावर ऑन वोल्टेज जो है 3.5 वोल्ट कांस्टेंट रहता है। ओके, प्रोसेसर ऑन ऑफ हो रहा था, उसकी मेन वजह क्या थी हमने बताया आपको। बैकलाइट के लिए जो एरर वोल्टेज यहाँ पहुंच के बंद करवा रहा था, बार बार रिस्टार्ट हो रहा था टीवी। बैकलाइट की हमने आईसी निकाल दी, उसके बाद ये कंप्लीट है टीवी, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है।